हमारे सहयोगी अभी ये बता भी रहे थे, आपको बता दें कि आराम परस्त अधिकारियों को सीएम के कारण आना पड़ रहा है वक्त पर कार्यालय। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम की वक्त की पाबंदी बनी प्रोजेक्ट भवन में चर्चा का विषय। हर मीटिंग में वक्त पर पहुंचते हैं सीएम चंपई सोरेन। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी एक और बार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी देखिए, अभी हम फिर से इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। सीएम चंपई सोरेन हर मीटिंग में वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, बहुत ही वक्त के वो पाबंद अधिकारी, उनसे लेट होते हैं लेकिन वो अधिकारियों से पहले पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी जो चर्चा है वो पूरे प्रोजेक्ट भवन में, और कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के लिए एक मुश्किल का जो बात है वो बनी हुई है। क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, झारखंड की बर्बादी की दास्तान अगर जब भी लिखी जाएगी तो इस दास्तान में झारखंड के अधिकारियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। अब झारखंड ने तरह तरह के मुख्यमंत्री देखे। झारखंड ने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे कि बैठक अगर 12 बजे होती थी तो वो शाम 6 बजे पहुंचते थे। झारखंड ने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे कि बैठक अगर 12 बजे है तो वो दोपहर 3 बजे पहुंचते हैं। और झारखंड ने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे जो 12 बजे की बैठक है तो 12:10, 12:15 में पहुंचते थे। लेकिन झारखंड ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है कि 12 बजे अगर बैठक है तो 12 बजे वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पहुंच जाता है। अब दिक्कत यह है कि दिक्कत मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। क्या है कि देखिए, चंपई सोरेन तो झारखंड आंदोलनकारी है, भले कोट पैंट पहन के वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अंदाज आज भी ठेठ झारखंडी वाला है उनका जी। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है अधिकारियों को। अधिकारियों को आदत हो गई थी कि 10 बजे तो उनकी शिफ्ट शुरू होती है प्रोजेक्ट में, तो 10 बजे जब आप प्रोजेक्ट पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकारी कहाँ, अधिकारी सर आ रहे हैं। 10 बजे तो कोई नहीं पहुंचता, 11 बजे तक पता चलता है कि चाय वाय रेडी होती, तब अधिकारी शायद 11 साढ़े 11 तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद पहुंच करके उसके बाद 2-4 लोगों से बातचीत होगी, उसके बाद अधिकारी थोड़े देर के लिए निकल जाते थे। लेकिन जब से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, दिक्कत यह है कि 11 बजे की समीक्षा बैठक 11 बजे ही शुरू हो जाती है। अब अधिकारियों के साथ दिक्कत यह है कि सीएम अगर 11 बजे पहुंच रहे हैं तो उनको 10 बजे पहुंचना पड़ रहा है, इसलिए कि 1 घंटा उनको बैठक के लिए प्रेजेंटेशन, तमाम तरीके की सारी चीजें वो तैयार करने में लग गई हैं। अब हाईएस्ट लेवल के अधिकारी हैं, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। दिक्कत यह है कि उनकी आंखें सूजी रह रही है, आंख में हम चूंकि सो के उठते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि आंख में चीची झड़ रहा है, तो बस वही स्थिति उन अधिकारियों की हो रही है। आंख का चीची झाड़ते वो पहुंचते हैं प्रोजेक्ट भवन में, उसमें जब प्रोजेक्ट भवन में पहुंचते हैं तो पता चलता है सीएम पहले पहुंच चुके हैं। 11 बजे की बैठक 11 बजे शुरू हो रही है, 2 बजे की बैठक। आप सोचिए कि लोहरदगा में नॉमिनेशन का कार्यक्रम था जी, और नॉमिनेशन के कार्यक्रम में बाकी कांग्रेस वाले अपने अंदाज में लेट देर सवेर पहुंचे, लेकिन चंपई सोरेन अपने वक्त पर वहां पहुंच गए। तो ये अंदाज मुख्यमंत्री का काबिले तारीफ है, और प्रोजेक्ट भवन में इसकी चर्चा भी हो रही है कि भाई गजब मुख्यमंत्री है यार, 11 बजे मतलब 11 बजे पहुंच जा रहे हैं। अपने 11 बजे पहुंच जा रहे हैं तो अधिकारियों को 10 बजे आना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखिए, जो चीज अच्छी है उस चीज को अच्छी बोलने में गुरेज करना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव साइन है झारखंड के लिए। और एक अच्छी चीज ये भी है कि चंपई सोरेन लगातार समीक्षात्मक बैठकें कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से, ऑफिस ऑफ चंपई सोरेन के माध्यम से भी मामलों का निष्पादन वो कर रहे हैं। तो ये जो चीज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव करने में कोई गुरेज नहीं है, आम जनता इसकी तारीफ कर रही है। जी अभिषेक जी, क्योंकि ज्यादातर जो लोगों की सोच रहती है वो यही रहती थी कि नेता जो होते हैं वो कभी वक्त पर नहीं आते हैं। अगर 10 बजे का मीटिंग है तो जनता हमेशा नेताओं का इंतजार करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा जा रहा है जो इतना पंक्चुअल है, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं नकील कसी जा रही है फिलहाल। देखिए, एक बात बताऊं साक्षी, चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, एक बात की खुशी थी झारखंड के एक धड़े में। खुशी ये थी कि एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना है जिसने अलग झारखंड राज्य के लिए लाठी मारी भी है, लाठी खाई भी है जी। हेमंत सोरेन भले आंदोलनकारी के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने न लाठी मारी न लाठी खाई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लाठी मारी थी, लाठी खाई थी। इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी अगर कहते हैं वो झारखंड आंदोलनकारी थे, संभव होंगे, लेकिन वो नरम दल के नेता हैं, उनकी भाषा में भी वही नरमी नजर आती है। लेकिन झारखंड आंदोलन के जो असली नेता हैं उनकी न भाषा और न रहन सहन आपको नरमी नजर नहीं आएगी, उनकी तासीर ही गर्म है, क्योंकि झारखंड की तासीर जो है मिट्टी की तासीर गर्म है। अर्जुन मुंडा में वो गर्मी थी, मैं मानता हूँ। अर्जुन मुंडा भले झारखंड आंदोलनकारी रहे नहीं रहे, ये मुझे शायद इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अर्जुन मुंडा चूंकि उनका जो बेस था वो जेएमएम से जुड़ा हुआ था, तो झारखंड आंदोलन का जो एक बीज होता है वो उनके अंदर नजर आता है। लेकिन चंपई सोरेन फुल टाइम झारखंड आंदोलनकारी थे। और सबसे गजब बात यह है कि जिसने झारखंड राज्य बनने के लिए लाठी मारी, जिसने झारखंड राज्य बनने के लिए लाठी खाई,
उसको ये दर्द पता है कि झारखंड राज्य का दर्द क्या है। मैं ये नहीं कहता कि चंपाई सोरेन विकास पुरुष है, मैं ये नहीं कहता कि चंपाई सोरेन के राज में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मैं ये कहने वाला कोई होता भी नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने, कहा गया कि डमी होंगे, लेकिन एक बात बताइए, जेएमएम में चंपाई सोरेन का कद का कोई नहीं है। हेमंत सोरेन भी चंपाई सोरेन के सामने झुक के उनको प्रणाम करते थे, पैर छूते थे। कल्पना सोरेन को चंपाई सोरेन बेटी के तर्ज पे कहते हैं, और कल्पना सोरेन जब भी देखिएगा तो चाचा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लिखती है। तो क्या इस ऐसे कद के आदमी को आप कहिएगा कि वो डमी हो सकता है? ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव जो सिंबल है उसकी तारीफ करने में, गुरेज करने मतलब कोई इस बात का सवाल ही नहीं। हाँ, नतीजे क्या निकलते हैं ये देखना है। नहीं निकलेंगे नतीजे तो मैं ही वो पहला शख्स होगा, टीवी 45 वो पहला चैनल होगा जो चंपाई सोरेन पर सवाल खड़े करेगा। लेकिन अभी पूत के पांव पॉजिटिव दिख रहे हैं, समीक्षा बैठकों का दौर अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा। हालांकि देखिए, समीक्षा बैठक हेमंत सोरेन ने भी की थी, लेकिन हुआ वही ढाक का 3 पात था। तो अभी वो ढाक का 3 पात ना हो, यही सजेशन टीवी 45 की तरफ से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को रहेगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर बने रहेगा। तो ये देखिए, हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, आपको बता दें कि सीएम चंपाई सोरेन की वक्त की पाबंदी बनी अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब।